सम्राट अशोक की जयंती के काटने से क्यों समस्या हो गई उन लोगों को? उनको यही समस्या होगी कि पिछड़े समाज से ये आते हैं कि तलवार कैसे उठा सकते हैं। यदि आप तलवार से केक काटे, डर नहीं लगा कि सरकार तुरंत कार्रवाई कर देगी पुलिस? नहीं, डर किस बात का है। हमने अपने सम्राट महान जी का जयंती मनाया। इतना है कि हमारे बहुजनों समाज के लोग एक जगह पे खड़े हुए हैं, वो ताकत इनको दिखा देंगे आने वाले समय में। तलवार से काटे थे तो कार्रवाई हो गई। अगर मान लीजिए आप दूसरे समाज के रहे होते, वही आप 2-4 तलवार से केक काटते तो कार्रवाई होती? नहीं नहीं नहीं, तब तो कुछ नहीं होता। तो घर पे आके लोग बधाई देते हैं। इनका नारा ही है कि पिछड़ों को लूटना है, मारना है, पीटना है। अभी मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हूँ। जौनपुर से एक खबर बड़ी वायरल हुई थी जिसमें सम्राट अशोक की जयंती पर तलवार से केक काटा गया था, जिसके बाद रितेश मौर्य नाम के व्यक्ति हमारे साथ हैं, उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी। तो देखिए कि एक तरफ करणी सेना के लोग जो हैं वो हज़ारों तलवार एक साथ लहराते हैं, रोड पर एक सांसद के ऊपर टायर फेंक देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और यहाँ महापुरुष की जयंती मनाने पर कार्रवाई हो जाती है। कार्रवाई क्यों होती है ये भी आपको बता देते हैं कि ये पिछड़े से आते हैं। कई स्वर्ण लोग हैं तो वो तलवारें लहराते हैं, तो वो उनके वंश के हैं, कहा जाता है कि उनका ये सम्मान है, उनका ये पहले के क्रांतिकारी जो थे लहराते थे, इसलिए आज भी ये लोग लहराते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ रितेश मौर्य जी, इनसे बात करेंगे। आपने सम्राट अशोक की जयंती पर केक काटा था, फिर आपको जेल क्यों जाना पड़ा? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। ये एक अखंड भारत के निर्माता, सम्राटों के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी के पौत्र सम्राट अशोक जी की हम लोग जयंती मना रहे थे, जो कि रोड से 100 मीटर अंदर उनके वंश जो तलवार से पूरे अखंड भारत को जीते थे, उनके वंश अगर तलवार रख दिए हैं, मौर्यों ने अगर तलवार रख दिया है इंसानियत के लिए, क्योंकि हम लोग बुद्ध के मार्ग पे चल रहे हैं, तो लेकिन आज भी हमारा खून सम्राट अशोक जी का हमारे खून में दौड़ रहा है। तो इनको लगा कि हम तलवार से केक काटे, तो इनको बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि हम पिछड़े समाज से आते हैं, हम मौर्य वंश से आते हैं, और वहाँ पे कड़ी सेना के लोग हज़ारों तलवार लहरा रहे हैं। प्रकरण वही है, 12 तारीख को ये तलवार लहराए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, और ये प्रकरण में 6 तारीख को हुआ था, उनका जयंती मनाई गई थी। तो ये प्रकरण 15 तारीख को लेके आए, तो दो कानून लागू हो गया संविधान में। ये 2 कानून लागू कर दिए सरकार, एक के साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हमारे साथ कार्रवाई हो जा रही है। जातिवाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम आप तो देख ही रहे होंगे, अभी तत्काल का न्यूज़ है, बोझ ढोने के मामले में उसको उस दलित समाज के जला दिए गए हैं युवक को। दोहरा चरित्र इनका चल ही रहा है, आज से नहीं, जब से सरकार इनकी बनी तब से दोहरा चरित्र इनको बस पिछड़े समाज के ऐसे समाज को ओढ़ लेना चाहते हैं, उनके साथ ये उत्पीड़न चल रहा है। सरकार में भी तमाम सारे जो नेता हैं वो पिछड़े दल से आते हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य को ले लीजिए, ओम प्रकाश राजभर हैं, अनिल राजभर हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, संजय निषाद हैं। ये लोग क्यों नहीं फिर कहते हैं कि पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है? ये लोग तो पार्टी में बैठे हुए हैं वहाँ पे, और आप लोग कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है। आप देखे होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसमें कोई आदमी नहीं बोला है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों का आरक्षण छीना गया। उसमें फॉरवर्ड समाज के लोग आके उसको आरक्षण को उपयोग किए हैं। मतलब इनको आरक्षण भी चाहिए, 10% लिटरल एंट्री जैसे इनको आरक्षण मिल रहा है, और ये बैकवर्ड क्लास के लोगों को सिर्फ उत्तीर्ण पढ़ाने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। जिस दिन आप तलवार से केक काटे, डर नहीं लगा कि सरकार तुरंत कार्रवाई कर देगी पुलिस? नहीं, डर किस बात का है। हमने अपने सम्राट महान जी का जयंती मनाई है, उसमें डर की क्या बात है? करणी सेना वाले थोड़ी है कि आपको डर नहीं रहेगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इतना है कि हमारे बहुजनों समाज के लोग एक जगह पे खड़े हुए हैं, वो ताकत इनको दिखा देंगे आने वाले समय में। अच्छा जी। और जो आप कह रहे हैं कि तलवार से काटे थे तो कार्रवाई हो गई, अगर मान लीजिए आप दूसरे समाज के रहे होते, वही आप 2-4 तलवार से केक काटते तो कार्रवाई होती? नहीं नहीं नहीं, तब तो कुछ नहीं होता। तो घर पे आके लोग बधाई देते हैं, ये बहुत अच्छा काम किया, आप तलवार से केक काटे हैं, बधाई देते फिर? जी जी, ये तो लागू है इनका कानून। तो क्या मतलब मान सकते हैं कि पिछड़ों के साथ अभी अत्याचार हो रहा है? एकदम अथाह अत्याचार हो रहा है। आप देख रहे होंगे तमाम जगह। अभी एक कुशवाहा जी को वहाँ पे मारा गया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे। अभी यहाँ पे क्या नाम है, मछली शहर में एक समाज को थाने में मारा गया। तो ये उत्पीड़न नहीं हो रहा है? और बनारस में भी एक हत्या, राम राज चल रहा है, कहाँ से समाज में भी हत्या की गई। कह रहे हैं राम राज चल रहा है, सब भाई हैं, सब एक बराबर हैं, योगी जी सीधे कहते हैं। देखिए, इनका नारा सिर्फ है, ये दिखावटी अलग हैं, करने के अलग हैं। इनका नारा ही है कि पिछड़ों को लूटना है, मारना है, पीटना है। और अखंड भारत का निर्माण करने की बात चलती है,
सम्राट अशोक की जयंती पर केक काट दिए। तो भाई आप ही सम्राट अशोक बताइए सबसे कि बड़े भारत- सम्राट रहे, लेकिन उन्हीं के राह पे चलने की बीजेपी बात करती है, आप लेकिन ही जन्मदिन बताइए भारत की सोने की चिड़िया कब थी, विश्व गुरु कब था? आप बताइए, आप पत्रकार महोदय हैं, कब था ये? अशोक के टाइम में उस समय विश्व गुरु कहा जाता उस समय सोने की चिड़िया हुआ करते था भारत, जो कि लाट आप देख रहे होंगे, जो ये 4 लाट हैं, ये सम्राट अशोक के दिन है। ये जो ये चक्र दिए जाते हैं वो सम्राट अशोक जी का देन है। तो फिर सम्राट अशोक की जयंती पर केक काटने से क्यों समस्या हो गई उन लोगों को? उनको यही समस्या होगी कि पिछड़े समाज से ये आते हैं कि तलवार कैसे उठा सकते हैं, और कड़ी सेना के लोग हजारों तलवार लहरा सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनके स्वजाति लोग हैं ना। लेकिन ऐसे तो बड़ा नाम लेते हैं कि सम्राट अशोक हैं, उनके राहों पे हम चल रहे हैं, ये तमाम जो नेता हैं बीजेपी को भी कहते हैं। सम्राट अशोक के राह पे ये चलते ना, तो उस समय जनता एकदम खुश हुआ करती थी उनके वंश, उनके राज में। आज जनता से एक एक आदमी से पूछिए, दिल से बता सकता है कि क्या उसके अंदर गुजर रहा है। सम्राट अशोक जो सम्राट चक्र बना हुआ है, अशोक चक्र, वो भी एकदम अपने देश के झंडे में लगा हुआ है। वो एक सम्मान है। तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है कि मौर्य समाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, आपको लग रहा है? देखिए, मौर्य समाज जाग चुका है, पूरा बहुजन समाज जाग चुका है। इन्हें आने वाले समय में वो अपनी ताकत पूर्ण रूप से दिखाएंगे, आप खुद ही देखिएगा। अच्छा, तो देखिए कि मैं जौनपुर में था और ये रितेश जी थे जिन्होंने सम्राट अशोक की जयंती पर तलवार से केक काटा, तो इनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, उठाकर पुलिस इनको घर से ले जाती है। वही करनी सेना वाले तलवार लहरा देते हैं, बंदूक लहरा देंगे, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। योगी जी कहते हैं कि ये समझिए कि ऐसी सरकार है जो सबको एक बराबर निगाह से देखती है, लेकिन जातिवाद का आरोप लगातार सरकार पर रखता है कि ये ब्राह्मणों की सरकार है, ठाकुरों की सरकार है, और तमाम ऐसे जो सवाल हैं अखिलेश यादव भी उठाते रहते हैं इस मुद्दे को कि पिछड़ों को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में देखिए, हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।